वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हम पढ़ रहे हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते, जिसमें प्रॉब्लम नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 18 नंबर की है। इससे पहले की प्रॉब्लम हम बना चुके हैं, उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन का आगम शोधन खाता निम्न प्रकार से है। प्रारंभिक शेष 1025 रुपये का है। चंदा जो है 2014, 2015, 2016 3 सालों का लिखा हुआ है इकट्ठे ही। पत्रिका से लाभ है, विनियोगों पर ब्याज है। वेतन भुगतान की ओर है। लेखन सामग्री, किराया, टेलीफोन, विनियोग, विविध व्यय और शेष अंतिम। यह क्वेश्चन पूरी तरह से 17 जैसा है। कुल 450 सदस्य हैं और प्रत्येक वार्षिक चंदा 5 रुपये देता है। 2015 के आरंभ में 2014 के लिए बकाया चंदा 45 रुपये था। लेखन सामग्री का स्टॉक 31 दिसंबर 2014 को 50 रुपये और 15 को 90 रुपये था। टेलीफोन का 35 रुपये 2015 के लिए आदत्त है और विविध व्यय का 70 रुपये दिसंबर 2014 के लिए आदत्त था। 31 दिसंबर 2014 को पुस्तकों में भवन का मूल्य 10,000 रुपये, विनियोगों का मूल्य 20,000 रुपये, भवन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास भी काटना है। इसके बाद है 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता तथा उसी तिथि का चिट्ठा भी बनाइए। तो आप पूरी तरह क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। उसके लिए इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन, यहाँ लिखा है इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन दिसंबर 31, 2015। सबसे पहले हम इनकम की ओर चलेंगे। एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह ध्यान से देखेंगे। यह प्रॉब्लम हमने बहुत अच्छी तरह से बनाने के लिए आपको सॉल्व करके दिखाने की कोशिश की है। 2014 से हमें कोई मतलब नहीं, हमारे 2015 से मतलब है। 2015 में 2110 रुपये का चंदा है, जबकि यह चंदा 2110 नहीं बल्कि मेंबरों के हिसाब से 450 इंटू 5 पूरे 2250 रुपये होना चाहिए। इसका मतलब ये है बाई सब्सक्रिप्शन जब 2110 रुपये लिखेंगे हम, तो इसमें आउटस्टैंडिंग 140 रुपये जोड़ के पूरे 2250 रुपये बनाएंगे, क्योंकि चंदा 2250 रुपये ही हर हाल में करेंट ईयर का आना चाहिए। इससे अगले पिछले ईयर्स के जो इन्फॉर्मेशन है वो सब अलग अलग लिखी हुई है, इसमें कोई भी अमाउंट जुड़ा हुआ नहीं है। चंदे के बाद दूसरा है पत्रिका से लाभ, यानी 1550 रुपये इनकम फ्रॉम मैगजीन। इनकम की ओर लिखेंगे 1550 रुपये। विनियोगों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से एक ही इनकम होती है और वह है ब्याज या डिविडेंड। तो यह इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपये का, जो कि आपने अभी देख लिया है। अब हमारा जो इनकम है, 3 प्रकार की इनकम थी, एक चंदे की, पत्रिका से लाभ का और विनियोगों पर ब्याज से। तो ये तीनों इनकम हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम पहुंचते हैं खर्चों की ओर। वेतन, यहाँ पर सैलरी लिखी है 2080, लेकिन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक सैलरी के बारे में कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर नहीं है तो जो सैलरी है वही रहेगी। टू सैलरीज यहाँ पर 2080 लिखेंगे। इसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में अब अगला पॉइंट है लेखन सामग्री का। यहाँ पर 400 रुपये लिखा है, लेकिन नीचे बोला गया है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लेखन सामग्री के बारे में, इसका ओपनिंग स्टॉक
यानी पिछले साल का जो स्कंद बचा होता है वह इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक होता है, और इस साल का बचा हुआ स्कंद क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो इस स्टॉक के ऊपर जो रूल बना हुआ है वो है ओपनिंग को जोड़िए, क्लोजिंग को घटाइए। तो 50 रुपये ओपनिंग है, इसे ऐड करेंगे और 90 रुपये घटाएंगे, कुछ इस तरह से। टू स्टेशनरी 400 ऐड ओपनिंग स्टॉक 50 रुपये लेस क्लोजिंग स्टॉक 90 रुपये, 360 रुपये का हमें स्टेशनरी का अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना होगा। अगला अमाउंट देखेंगे किराया, रेंट 600 रुपये का है, नहीं हाँ 600 ही है। तो 600 रुपये का जो रेंट दिया गया है उस रेंट में कोई भी इंफॉर्मेशन एडिशनल में नहीं है, यानी समायोजना में कुछ नहीं लिखा है। तो 600 रुपये पूरे के पूरे साफ सुथरे लिखे जाएंगे। इसके बाद अगला है टेलीफोन। टेलीफोन 100 रुपये का है। अगर हम टेलीफोन को देखते हैं 100 रुपये का हम लिखेंगे, लेकिन टेलीफोन में यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक बात लिखी है, टेलीफोन का 35 रुपये 2015 के लिए आदत है और इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। तो हम 2015 का ही बना रहे हैं। तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है उसको हम ऐड करते हैं, 135 रुपये ऐड कर देंगे इस तरह से। इसके बाद खर्चों में अगला विनियोग नहीं आएगा क्योंकि विनियोग संपत्ति है। विविध व्यय आएगा 925 रुपये, लेकिन यहाँ पर समायोजनाओं में लिखा है विविध व्यय का 70 रुपये 2014 के लिए आदत्त था। इसका मतलब ये खर्चा आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, तो इसे हमें घटाना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेज 925 रुपये, इसमें से आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर LY लास्ट ईयर, या यहाँ पर PY या LY लिख सकते हैं। PY यानी प्रीवियस ईयर, LY यानी लास्ट ईयर। 70 रुपये घटा देंगे तो 855 रुपये आएगा। समायोजनाओं में अगला एक पॉइंट और आ रहा, भवन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ह्रास काटना। भवन का मूल्य है 10,000, तो 10,000 का अगर हम 5% काटेंगे तो 500 रुपये आएगा। इस प्रकार से हमारे सारे खर्चे कंप्लीट हो गए। अब अगर हम इनकम को जोड़ते हैं तो इनकम की जो रकम है वो 4800 रुपये होती है, और जो हमारे खर्चे होते हैं टोटल वो होते हैं एक्सपेंडिचर 4530 रुपये। इनका जो डिफरेंट है वह जो डिफरेंस आएगा वह 270 रुपये का आएगा। तो ये जो डिफरेंस दोनों का आया है ये 270 रुपये, इनकम ज़्यादा है इसलिए सरप्लस आएगा। तो हम इनकम ज़्यादा है तो हम उसे दोनों तरफ लिख देंगे, 4800 इधर भी और इधर भी। जो रकम ज़्यादा होती है वही नीचे टोटल में दोनों तरफ लिखी जाती है। अब सरप्लस आया है तो सरप्लस यहाँ लिखेंगे टू सरप्लस के नाम से 270 रुपये। अब सवाल है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास करंट ईयर के लिए कैपिटल का होना आवश्यक है। यदि कैपिटल नहीं है तो हमें बैलेंस शीट पिछले साल की बना के कैपिटल फंड का पता लगाना होता है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल की जो संपत्तियां हमें मिलेंगी इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से यानी आगम शोधन से हमें सिर्फ पिछले साल का 1025 रुपये का कैश मिलेगा। पिछले साल का एक चंदा यहाँ बकाया है 40 रुपये का, लेकिन क्योंकि पिछले साल का कुल चंदा बकाया यहाँ पे 45 रुपये लिखा है जो कि इससे ज़्यादा है। इसका मतलब पिछले साल का बकाया चंदा 45 रुपये टोटल था, उसमें से सिर्फ 40 मिला है, 5 रुपये अभी भी बाकी है। तो ये जो 45 रुपये का आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का है, तो पिछले साल के बैलेंस शीट में इसको एसेट्स की ओर डालेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर वाली बैलेंस शीट में लिखेंगे। इसके बाद पिछले साल के बारे में यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है ये 2014 का, यह भी एसेट्स में जाएगा 50 रुपये। पिछले साल के बारे में अगली लाइन में 70 रुपये का 2014 का यहाँ पर लिखा है विविध व्यय का खर्चा। ये खर्चों की आउटस्टैंडिंग है तो ये लाइबिलिटी की ओर आएगी। पिछले साल की इन्फॉर्मेशन में 2014 के बारे में लिखा है 10,000 रुपये का भवन है और 20,000 रुपये का विनियोगों का मूल्य है, इन्वेस्टमेंट। भवन पर ह्रास भी लगाना है, लेकिन ह्रास हम पिछले साल की बैलेंस शीट में नहीं लगाएंगे बल्कि इस साल की बैलेंस शीट में लगाएंगे। तो आइए देखते हैं बैलेंस शीट में उन शब्दों को, उन रकमों को कैसे लिखेंगे। 2014 का बैलेंस शीट यहाँ पर लिखेंगे। एसेट्स में सबसे पहले कैश 1025 रुपये जो कि मैंने पहले दिखाया था यहाँ पर। दूसरे नंबर पे बिल्डिंग लिखेंगे ये जो 10,000 की है, और यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट लिखेंगे 20,000 का जो अभी मैंने बताया। और ये आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेज, इसको लाइबिलिटी साइड में इधर लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज का 70 रुपया।
और ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 2014 का 50 रुपये, तो यहाँ लिखेंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 50 रुपये। पिछले साल का बकाया चंदा 45 रुपये है, इसको यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। टोटल एसेट साइड का 31,120 रुपये आया है, यही ज़्यादा है, इसी को हम यहाँ भी लिखेंगे। इसमें से ये 70 रुपये माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस आएगा वो 31,050 आएगा। ये बैलेंसिंग करके आया, तो यहाँ पर आप बैलेंसिंग फिगर लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहते तो बैलेंसिंग करके छोड़ दीजिए। ये 31,050 कैपिटल फंड है 2015 के लिए। अब जब 2015 का हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो 2015 की बैलेंस शीट में हम पिछली वाली चीज़ें रहेंगी, कुछ नई चीज़ें भी जुड़ेंगी। अब ध्यान से देखिए, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले एसेट साइड और लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी साइड को देखते हैं। 2015 बैलेंस शीट, यहाँ पर सब कुछ लिख दीजिए, दिसंबर 31 डेट डाल के लायबिलिटीज रुपीज एसेट्स रुपीज लिखने के बाद कैपिटल लिखिए 31,050 जो हमने निकाला था, उसमें सरप्लस जो इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ था ये 270 रुपये, इसको जोड़ना होगा। अगर डेफिसिट आता यानी लॉस आता तो हम उसको घटाते। तो अब देखेंगे यहाँ पर 270 रुपये ऐड हुआ, 31,320 रुपये आ चुके हैं। इसके बाद हम पिछले साल की लाइबिलिटीज़ को अब भूल जाइए, अब 2015 की लाइबिलिटीज़ डालिए। एक यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन है 80 रुपये का, इसको हमें करंट ईयर की बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में डालना होता है। और एक ये 35 रुपये की आउटस्टैंडिंग टेलीफोन का है इस साल का 2015 का, ये हमारी लाइबिलिटीज़ है। दो लाइबिलिटीज़ है, 80 रुपये 35 रुपये, एडवांस सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग टेलीफोन, दोनों डालने के बाद इसका टोटल 31,435 हो चुका है। और अब पहुंचते हैं एसेट्स में। एसेट में सबसे पहले ये ध्यान जरूर देंगे कि हमें बिल्डिंग जो पिछले साल से है मौजूद है, पिछले साल से ही इसमें 10,000 है, लेकिन मैंने वहाँ कहा था डेप्रिसिएशन नहीं काटेंगे, लेकिन यहाँ काटेंगे। 10,000 का 5% 500 रुपया कम करिए, 10,000 में से 500 घटाएंगे 9,500 आएगा। इन्वेस्टमेंट 20,000 का है, लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट और ख़रीदा गया 1,250 का, दोनों को जोड़ देंगे तो इन्वेस्टमेंट 21,250 रुपये का हो जाएगा। इसके बाद अदर एसेट्स में हमारे पास जो चंदा है, स्टेशनरी है, इन सबको भी ध्यान देंगे। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो इस साल की है यहाँ पर 90 रुपये, ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारी एसेट्स है, 90 रुपये यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो सब्सक्रिप्शन पिछले साल का 45 रुपये है, लेकिन 45 में से 40 रुपये मिल चुके हैं, अभी इसके 5 रुपये बाकी हैं। लेकिन जो हमने करंट ईयर में ऐड किया था इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 140 रुपये का। इस 140 में पिछले साल का जो 5 रुपये अब भी बाकी है उसको हम ऐड करके 145 रुपये दिखाएंगे। लास्ट में ये जो कैश है 450 रुपये, इसको लिख देंगे। इसका टोटल 31,435 रुपये दोनों तरफ का बराबर हो गया। अब इसको बैलेंस शीट को और सरप्लस को चेक कर लीजिए। यहाँ आंसर है सरप्लस 270 रुपये और बैलेंस शीट का टोटल 31,435 रुपये। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हिंद क्लब का आगम शोधन खाता 31 दिसंबर 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित है। क्वेश्चन नंबर 18 जैसा ही 19 भी है, कुछ अलग हो सकता है, मैक्सिमम चीज़ें एक जैसी हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पर इनकम में सबसे पहले चंदा है, जो कि हमें 2015 का बनाना है, तो 14 और 16 से कोई मतलब नहीं है। 2015 का चंदा 2,050 रुपये है, तो इसमें क्लब के 500 मेंबर है, 5 रुपये के हिसाब से 2500 रुपये का चंदा होता है। तो हमारे पास जो चंदा मौजूद है वह है 2,050 रुपये का। तो जब हम यहाँ पर इनकम की ओर जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हिंद क्लब और फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसके बाद इनकम की तरफ यहाँ पर लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 2,050 रुपये, इसमें ऐड करिए। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे कितने रुपए, 450 रुपये, क्योंकि 500 मेंबर यहाँ पर लिखे हैं, 500 मेंबर 5 रुपये के हिसाब से
₹25 का चंदा, 2500 रुपये का चंदा होना चाहिए, लेकिन 2050 है तो 450 जोड़ के इसे 2500 बना देंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे, मेंबरों के हिसाब से जो चंदे बनते हैं वही यहाँ पर आना चाहिए। इसके बाद है हमें 2016 और 14 से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद है डोनेशन यानी दान, 500 रुपये, उसको लिखेंगे बाय डोनेशन, 500 रुपये। इसके बाद है नाटक से प्राप्त, 950 रुपये, बाय इनकम फ्रॉम ड्रामा। ये रकम है 950 रुपये। इसके बाद है पत्रिका का चंदा, 45 रुपये का, बाय सब्सक्रिप्शन फ्रॉम मैगजीन, और इसकी रकम है 45 रुपीज़। इसके बाद है भवन, ये नहीं आएगा क्योंकि भवन हमारी संपत्ति है, बिल्डिंग नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। हमारी इनकम, समस्त इनकम 4 प्रकार की थी, चारों इनकम हमने डाल दिया है। अब हम खर्चे की ओर बढ़ते हैं। खर्चा नंबर 1, सैलरी यहाँ पर 710 रुपया है। नीचे इन्फॉर्मेशन में ध्यान देंगे, जो अलग से लिखा होता है इन पर ध्यान रखा जाएगा। यहाँ भवन बेच करके इनको 6000 रुपये मिल रहे हैं, और यहाँ पर सबसे पहले सैलरी है 710 रुपये की, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नीचे एडिशनल में नहीं लिखी गई है। तो हम जो लिखेंगे, सबसे पहले सैलरी लिखेंगे, सैलरीज 710 रुपये। दूसरा नंबर है नाटक व्यय, ड्रामा एक्सपेंसेज, टू ड्रामा एक्सपेंसेज, और इसकी रकम देखेंगे तो 450 रुपये है। इसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक तो नगर पालिका के लिए है, चंदे वाला हम कर चुके हैं। क्लब का भवन मूल्य है 6000 का, 4% की दर से ह्रास लगाना है, लेकिन भवन बिक चुका है। यहाँ पर भवन से पैसे प्राप्त हो गए तो भवन पर ह्रास नहीं लगेगा। विनियोगों पर 6% से ब्याज लगाना है, इस पर ब्याज हम जरूर लगाएंगे। ये हमारी इनकम होगी, अभी वहाँ पहुँचेंगे तब लगाएंगे। नाटक के बाद है पत्रिका पर व्यय, 350 रुपये, टू मैगजीन एक्सपेंसेज, ये है 350 रुपये। अगला खर्चा है नगर पालिका कर, 40 रुपये, लेकिन नगर पालिका कर के बारे में ये कहा है कि यह 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष का है, यानी इसमें 3 महीने का, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने का फालतू पैसा इसमें जुड़ा हुआ है। यदि हमें चाहिए कि हम 3 महीने का पैसा अलग निकाल लें तो हमें इस 40 रुपये का 3/12 करना होगा, तो ये 10 रुपया आएगा। इसका मतलब है म्यूनिसिपल टैक्स में 10 रुपये फालतू हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे म्यूनिसिपल टैक्स 40 रुपये, लेकिन इसमें से घटाइए, माइनस करिए प्रीपेड, प्रीपेड यानी एडवांस के 10 रुपये, हम 30 रुपये लिखेंगे, म्यूनिसिपल टैक्स का 30 रुपया। इसके बाद है दान व्यय, चैरिटी, ये चैरिटी का खर्चा होता है, छोटे मोटे खर्चे चैरिटी होते हैं, और चैरिटी एक्सपेंसेज का भी जो पैसा है वो है 350 रुपये, चैरिटी एक्सपेंसेज 350 रुपये। इसके बाद है विनियोग, इन्वेस्टमेंट है, ये नहीं आता, बिजली 145 रुपये की आएगी, यहाँ पर लिखिए, टू इलेक्ट्रिसिटी 145 रुपये। इसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट में कहा था जब हम यहाँ पहुँचेंगे इसके ब्याज के बारे में सोचेंगे, तो विनियोगों पर 6% ब्याज है। अगर हम 8000 का 6% काटेंगे तो हमें ऐसे लिखना होगा, 8000 गुणा 6/100, तो ये 480 रुपये आएगा, 0 0 ख़त्म, 80 × 6, तो 480 रुपये का जो ब्याज है ये हमारी इनकम है। इसको हम यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट की जो इनकम आई है 480 रुपये, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा है, यानी कब ये खरीदा कब नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में हम पूरे साल का ब्याज लगाएंगे, 480 रुपये यहाँ पर आपने देख लिया। अब हम इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का डिफरेंट करेंगे और चेक करेंगे आखिर इनके बीच में कितने का फ़र्क है, आखिर ज़्यादा क्या है। 2500 500 3000 हो गया,
3,950, 3,995 इतना रकम हो गई। तो 3995 और 8 यानी 44,44 रुपये इधर का टोटल हुआ, 4475। और खर्चों की अगर बात करें तो 7 4 11, 3 14, 3 17, 1 18, 1880, 1925, 1925, 2000, 2035 होता है। 2035 इसमें से घटा दीजिए, 2035 घटाएंगे तो ये आएगा 2440। ये सरप्लस हुआ क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। तो हम इनकम पहले लिखेंगे, जो हमारी ज़्यादा है उसको लिखिए 4475 दोनों तरफ इस तरह से। और यहाँ पर लिखिए सरप्लस टू सरप्लस, यहाँ पर लिखिए 2440 रुपये का सरप्लस हो गया। इसके बाद लिखेंगे बैलेंस शीट। अब बनाने का टाइम आ गया है। बैलेंस शीट बनाएंगे पहले हम पिछले साल का, 2014 दिसंबर 31 का। इसके लिए हमारे पास होना चाहिए पिछले साल की एसेट्स। पिछले साल की एसेट्स में अगर बात करेंगे तो 1025 रुपये का ये जो कैश लिखा होता है ऊपर वाला गत वर्ष का शेष, ये पिछले साल की बैलेंस शीट में, और ये रोकड़ शेष जो लास्ट में लिखा होता है ये करंट ईयर वाली बैलेंस शीट में लिखते हैं। तो जब हम पिछले साल की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें 1025 रुपये का रोकड़ यानी कैश लिखेंगे, 1025 रुपये। इसके बाद यहाँ से कुछ नहीं लिखेंगे, चंदा लिखेंगे। अगर यहाँ लिखा है पिछले साल के बारे में लेकिन यहाँ नहीं है तो यही चंदा पिछले साल का माना जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और ये है कितने रुपए का, 40 रुपये का लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम 40 रुपीज़ का लिखेंगे यानी 40 रुपये का। इसके बाद यहाँ से कुछ नहीं आएगा। अब नीचे देखते हैं कोई संपत्ति जो पिछले साल की इनके पास मौजूद है, जैसे कि ये भवन है इनके पास पहले से ही और ये सब नहीं है। तो 6000 का जो बिल्डिंग है यही पिछले साल की संपत्तियों में जोड़ा जाएगा, 6000 रुपये। 6 और 1 7065 रुपये, 7065। यह इस वक्त की कैपिटल फंड का अमाउंट कहा जाएगा। ये कैपिटल फंड है, 7065 रुपये। दोनों तरफ 7065 रुपये लिख के बंद कर देंगे और इस तरह से बैलेंस शीट लास्ट ईयर की बना के हमने बैलेंसिंग फिगर में कैपिटल फंड का पता लगा लिया है। अब हम नई वाली बैलेंस शीट बनाएंगे यानी करंट ईयर की बनाने चल रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले करंट ईयर की एसेट्स, जैसे कि सबसे पहले यह रोकड़ होता है 625 का, इसको लिखिए 625 का कैश करंट ईयर का। उसके बाद इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे 8000 रुपये का, इसको लिखिए इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमने इस पर ब्याज भी काटा था 8000 रुपये पे, इसमें इसका ब्याज ऐड कर दीजिए। इंटरेस्ट 480 रुपये, तो ये 8480 रुपये हो गया है। इसके बाद यहाँ से कोई चीज़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है हमने इसका 10 रुपये एडवांस किया था म्यूनिसिपल टैक्स का। तो यहाँ पर लिखिए एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स और ये 10 रुपये का है। यहाँ से कहानी हो गई ख़त्म। अब यहाँ यह चंदे का हमारे पास 500 × 5 हमने 2500 रुपये लिखा था। 2500 रुपये हमने यहाँ पूरा करने के लिए 450 रुपये की आउटस्टैंडिंग की थी, जो कि आपकी स्क्रीन पर ये मौजूद है। 450 रुपये ये हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग वो है सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है ये, इसको यहाँ लिखना अनिवार्य है। यह है 450 रुपये। इसके बाद यहाँ से कोई भी रकम पिछले, ये बिल्डिंग जो है अब ख़त्म हो गई क्योंकि बिल्डिंग इन्होंने यहाँ बेच दिया है। क्योंकि बिल्डिंग से 6000 रुपये की बिल्डिंग थी, 6000 रुपये इन्हें मिल गए, इसका मतलब ये बिल्डिंग बेचा होगा जब ही तो हुआ है ऐसा। उसके बाद हमारी स्टोरी एसेट साइड की समाप्त हो गई। अब आइए लाइबिलिटीज़ की ओर। लाइबिलिटीज़ में पहला वसूल है कि हम सबसे पहले कैपिटल लिखें।
कैपिटल हमारा 9,000 कितना आया था चेक कर लेते हैं। हमारा कैपिटल फंड आया था 7,065 रुपये का। तो 7,065 रुपये सबसे पहले लिखेंगे। 7,065 रुपये में सरप्लस जोड़ देंगे, ऐड सरप्लस 2,440 रुपये का। तो अब इनको 7 2 9,505 रुपये हो गया, ये 9,505 रुपये। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो 2016 का एडवांस चंदा 60 रुपये लिखा हुआ है। यह एडवांस सब्सक्रिप्शन यहीं आता है, इसको ध्यान रखेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर वाला यहीं पर आता है। और ये है कितने रुपए का, 60 रुपये का। इसके बाद है यहाँ पर ख़त्म, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास और कोई भी रकम ऐसी नहीं है जो कि 2015 से संबंधित हो। अब हम इनका जब टोटल करेंगे तो इधर का टोटल 9,565 रुपये, लाइबिलिटी 9,565 और इधर एसेट्स है। एसेट्स भी टोटल करेंगे तो 5 5 1 6 8 14 16 4 1 4 1 5 4 9 6 15 8 और 1 9, 9,565 रुपये इधर भी आ गया और इधर भी आ गया। इस तरह से हमारी बैलेंस शीट दोनों साल की कंप्लीट हो गई। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी पूरा हो गया और आपने देख भी लिया। पूरा सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर एक एक करके मौजूद है, दोनों साइड आप कंप्लीटली देख सकते हैं। और इस तरह से ये बैलेंस शीट मैच हो चुकी है। और इसी तरह से आप इस सवाल की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको फ़ौरन करिए और नई लेटेस्ट अपडेट्स अकाउंट से संबंधित किसी भी क्लास की हो वह ज़रूर मिलती रहेगी आपको। और आप इसके प्लेलिस्ट में जाके अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम भी चेक कर सकते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक अवश्य करिए अगर आपको समझ में आता है तो। मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छी वीडियो आपको देने की। फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।